जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने सबसे अल्प वय में दिगंबरत्व को स्वीकार किया। उनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जो 9वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने चित्रकूट पर रहकर 17 चातुर्मास किए, साधना की और लगभग करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण संस्कृत प्राकृतिक मिश्र टीका लिखी। आचार्य वीरसेन स्वामी ने जिनसेन स्वामी को एक शिशु अवस्था से संस्कार देकर के उन्हें जैन वाङ्मय का केवल पारंगत नहीं बनाया, एक आदर्श तपस्वी बनाया। जैन वाङ्मय का तलस्पर्शी अध्ययन भी कराया और वे आचार्य वीरसेन स्वामी जिन्होंने स्वयं ईलाचार रहते हुए संघ का संचालन भी किया, तत्कालीन आचार्य उपाध्याय साधुओं में ज्येष्ठता श्रेष्ठता को प्राप्त किया और जैन शासन की प्रभावना के लिए एक प्रेरक निमित्त भी बने। इसलिए तत्कालवर्ती साधुओं ने, विद्वानों ने, श्रेष्ठियों ने मिलकर के उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से महिमा मंडित किया। आचार्य जिनसेन स्वामी कितने लघु, सरल, सहज और कुशल वक्ता रहे। विनम्रता जिनकी रग रग में समाई हुई थी। जैसे दूध के प्रत्येक अंश में घृत होता है, घृत के प्रत्येक अंश में स्निग्धता होती है, अग्नि के प्रत्येक अंश में उष्णता होती है, जल के प्रत्येक अंश में शीतलता होती है, ऐसी आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी की रग रग में विनम्रता थी। गुरु के प्रति कितनी निश्चिम भक्ति थी, इसका एक उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। एक बार आचार्य जिनसेन स्वामी से पूछा, आपके गुरु कैसे थे? उन्होंने कहा, मेरे गुरु तो ऐसे थे जैसे कोई कपिला गाय हो। कपिला गाय के बारे में आप जानते हैं। कपिला गाय वह कहलाती है जिसकी पूँछ जमीन को स्पर्श करे और पूँछ के बालों का गुच्छा बड़ा होता है। वह कपिला गाय एक बार अपनी पूँछ को उठाए, पूरे शरीर पर घुमाए तो सैकड़ों मक्खियों को एक बार में भगा दे। तो मेरे गुरु तो ऐसे थे कि एक बात कहते थे, सैकड़ों व्यक्तियों की शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान कर देते थे। उस व्यक्ति ने प्रमुदित होते हुए उनके बारे में पूछा, महाराज और आप अपने बारे में बताओ। गुरु की महिमा तो आपने बताई, आप कैसे हैं? तो अपनी लघुता प्रकट करते हुए बोले, भाई मैं तो ऐसा हूँ जैसे कोई बंडा बैल हो, जिस बैल की पूँछ कटी है और बैल गाय जैसा भद्र नहीं होता, भद्र तो होता है किंतु उतना नहीं होता। कभी सिर तो हिला देता है, सींग न मारे सिर तो हिलाता है, तो मुझे कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। और दूसरी बात, बंडा बैल है, दिन में 100 बार पूँछ को हिलाए तो 4 मक्खी नहीं भगा पाता। तो मैं 4 बार 10 बार अपनी बात कहूँ तब भी समाधान नहीं कर पाता। यद्यपि ये उन्होंने अपनी लघुता प्रकट करने के लिए कहा, लिखा। किंतु भी आचार्य जिनसेन स्वामी भी महान आचार्य थे। 24 तीर्थंकरों का पुराण लिखने का उनका भाव था अलग अलग। जैसे आदिनाथ का लिखा, ऐसे ही 23 तीर्थंकरों का पुराण भी लिखने का भाव था। किंतु संभव ये है, यथेक्ष आयु जितनी संभावित थी
उनकी उतनी आयु नहीं थी, तो उस अपेक्षा से कहें अल्प आयु में समाधिस्थ होने से वह आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र लिख पाए। शेष 23 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र उनके शिष्य आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी ने वह पूर्णता की। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी की हम बात कहते हैं आदि पुराण की 16वें सर्ग में 274 नंबर का श्लोक एक बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा है कि जो श्रावक जीवन में सुख शांति चाहते हैं, यानी जिसे सुख शांति की अभिलाषा है, ऐसे श्रावकों को क्या करना चाहिए? अपने गुरु की बात का अनुकरण करते हुए। कई बार शिष्य ये दिखाना चाहता है कि मैं गुरु से आगे निकल गया, कोई पुत्र ये दिखाना चाहता है मैं अपने पिता से आगे निकल गया। जो आगे निकलता है क्रम का उल्लंघन करके, मर्यादा का लोप करके, वह आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, पतित हो जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो उन्होंने कहा उसी प्रकार उन्होंने भी कल्याण का मार्ग बताया। अब कल्याण का मार्ग बताया, जो कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए रुचिकर है। सब्जी में नमक नहीं है तो जो नमक चाहता है उसके लिए नमक की महत्ता है। दूध में जो शक्कर चाहते हैं उनके लिए दूध में शक्कर की महत्ता है। जो व्यक्ति जिसको चाहता है, कुंभकार के जीवन में स्निग्ध और काली मिट्टी की महत्ता है। शिल्पकार के जीवन में पाषाण जो मूर्ति का रूप ले सके उसकी महत्ता है। चित्रकार के जीवन में अच्छे वर्ण कलर जो हैं उनकी महत्ता है। एक मालाकार के जीवन में अच्छे अच्छे पुष्पों की महत्ता है। किसान के लिए अच्छी भूमि की महत्ता है। यदि कोई उद्योगपति है तो उसके लिए कोई नई वस्तु, नया प्रोडक्शन होना चाहिए, नई मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उसकी महत्ता है। स्वर्णकार स्वर्ण को महत्व देता है, लोहकार लोह को महत्व देता है और जौहरी रत्नों को महत्व देता है। सबकी महत्ता अलग अलग। दर्जी के लिए कपड़े की महत्ता तो है, उसे अच्छी मिट्टी से कोई लेना देना नहीं। तो जो जिसके गुण जानता है, जो जिसको चाहता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। प्यासा व्यक्ति जलाशय तक पहुंच जाता है और अपनी पिपासा को शांत कर लेता है। भूखे व्यक्ति को भोजन मिल ही जाता है। जिसको जो चाहिए इस संसार में उसको वह सब कुछ मिल जाता है। अच्छाई खोजने वाले को अच्छाई और बुराई खोजने वाले को बुराई। इस संसार में रह कर के व्यक्ति नरक का आयु का बंद करना चाहे तो नरक आयु के बंद के साधन भी हैं, त्रिंच आयु के बंद के कारण भी हैं, देव आयु और मनुष्य आयु के बंद के कारण भी हैं, तथा कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो वह भी सामर्थ मनुष्य में संभव है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं हम उनके लिए उपदेश दे रहे हैं जो सुख के अभिलाषी हैं। जिन्हें सुख से कोई वास्ता नहीं, फिर तो ठीक है, संसार में जो चाहो सो प्राप्त करो। यदि सुख प्राप्त करने की भावना हो तो फिर हमारे पास आओ, हम सुख का मार्ग बता रहे हैं, आपके काम आएगा। जैसे आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने कहा, जयी इच्छई दुख परिमोखम सामरणम परिवज्जतु। यदि दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो श्रवण दीक्षा को स्वीकार करो। श्रवण दीक्षा को स्वीकार किए बिना दुखों से मुक्ति नहीं। आचार्य भगवान शांत सागर जी महाराज ने भी समाधि के अंतिम उपदेश में 36 दिन की शल्यलेखना उन्होंने साधना की। उसमें अंतिम उपदेश जो 22 मिनट का दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा, बाबानो भ्यूनका संयम धारण करा, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं। मराठी भाषा का उपदेश है। हे भव्य प्राणियों डरो मत, भ्यूनका डरो मत, संयम धारण करा, संयम को धारण करो। संयम धारण के लिए बिना, तो संयम को धारण किए बिना मुक्ति नहीं है। आप व्यापार करते हो, डरते नहीं, जोखिम लेते हो ना, जो होगा तो ठीक है, व्यापार में घाटा भी हो सकता। कोई फैक्ट्री लगाई, आपने प्रोडक्शन किया, सही माल नहीं आया, घाटा हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ता है, रिस्क, यदि पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया या बहुत क्लिष्ट आ गया तो फेल भी हो सकता है।
इसी प्रकार कृषक भूमि में बीज डाल देता है, रिस्क लेता है, संभव है बीज लौट करके भी नहीं आई और फसल 2 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी भी आ जाए, तो रिस्क तो लेता है। हर क्षेत्र में रिस्क तो ली जाती, जोखिम ली जाती है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि संयम से डरो मत, संयम को स्वीकार करो। आप संयम स्वीकार कर सकते हो, आप अनुभूति बन सकते, महारथी बन सकते, कोई बात नहीं, पंचम काल के व्यक्ति बन सकते हैं। क्यों डरते हो? रात्रि भोजन त्याग करने से कर सकते हो, प्रारंभ में डर लगता है, कर दोगे तो नियम आगे पल जाएगा। जमीकंद का त्याग नियम ले लो, पल जाएगा, थोड़ी परीक्षा होती है। चाहे और भी आपका स्मोकिंग या ड्रिंकिंग आदि करते कोई गलत चीज़ें हैं, उनका भी त्याग करो। अंदर से संकल्प आए तो नियम निभ जाता है, और संकल्प से तो लो तो नियम टूट जाता है। तो कोई भी नियम लिया जा सकता है। तो आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? जिन्हें सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है उनके लिए उपदेश दे रहे हैं। ये 4 धर्म यूँ कहें, ये जीवन के चारों पनों को सार्थक करने वाला है। बालपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सार्थक करने वाला है। ये 4 धर्म यूँ कहें चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार से मुक्ति का परंपरा से कारण है, साक्षात हेतु नहीं। आचार्य चामुंडराय जी ने 4 साल में लिखा, दानम पारंपरेण मुक्ति कारणम, दान परंपरा से मुक्ति का कारण है, और रत्नत्रय की साधना यह साक्षात मुक्ति का कारण है। आप कहाँ से आए? आप जैसे दिल्ली से आए, आगरा से आए, जयपुर से आए, अजमेर से आए, कोई जहाँ से भी आए, और सभी आने वालों को यहाँ फरीदाबाद गुरु के दर्शन करने के लिए आना था, सब आए। आपके साथ में मित्र भी आए, तो उन्होंने कहा देखो भैया मुझे भी दिल्ली में कुछ काम है, मैं अपना काम करके निपटा के फरीदाबाद आता हूँ, तब तक तुम सीधे पहुँचो। तो सीधे जो आ गए वो तो साक्षात आ गए, और जो अपना काम निपटा के आए वे परंपरा से आ गई। तो ऐसे ही जो सीधे उसी वक्त से मोक्ष प्राप्त कर ले, वो साक्षात मुक्ति का कारण रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। और परंपरा से मुक्ति का कारण तो श्रावक धर्म का पालन करके पहले जाकर के स्वर्ग के सुख भोगो, पुण्य का फल भोगो, वहाँ से आकर के फिर मनुष्य बनो, राजा महाराजा बनो, फिर वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा लेकर के तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लो। तो बीच में 1 भव, 2 भव, 3 भव, जैसे भी परंपरा से आप जाएंगे तो मोक्ष ही, किंतु सीधा नहीं गए। तो ऐसे ही परंपरा से मुक्ति का कारक है श्रावक धर्म। आचार्य भगवान जिनसे स्वामी ने उसी श्रावक धर्म की बात कही है। क्या कह रही हैं आचार्य भगवान? दानम प्रदत्त मुदिता मुनि पुंगवेभ्य पूजां करोद्मुपनश्य च तीर्थकृतव्य शीलान् पालयति पर्व दिनोपवासान् विस्मार्त्स्मास्म सुधियः सुखमीप्सु वश्यत्। आचार्य महोदय का यह काव्य निस्संदेह हृदयग्राही है। 4 बातें कहीं। पहली बात कही, दानम प्रदत्त मुदिता मुनि पुंगवेभ्य, मुदित मन होकर के मुनि राजाओं को जो दान देता है वह मुनित्व को प्राप्त करके जिनित्व को छोड़ करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। पहले मुनित्व प्राप्त करता है, फिर जिनित्व को प्राप्त करता है, फिर सिद्धत्व को प्राप्त करता है। जिसने मुनि दान नहीं दिया, न दिलाया, न अनुमोदना की, ऐसा एक भी जीव आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। दान देने वाले चाहे प्रथम चक्रवर्ती भरतशेष रहें, उसी वक्त से मोक्ष प्राप्त किया, चाहे दान देने वाले राजा श्रीसेन 16वें तीर्थंकर भगवान शांतनाथ वाले, चाहे दान देने वाला युवराज श्रेयांश ऋषभदेव को दान दिया, उसी वक्त से मोक्ष प्राप्त किया। दान देने वाली चंदन वाला आगे मोक्ष प्राप्त करेगी, चाहे दान देने वाली रेवती रानी, चाहे रुक्मणी, चाहे राजा उदयन और उनकी रानी प्रभावती, जो भी दान देने वाली अग्निला ब्राह्मणी, जो दान देने के प्रभाव से कौन बनी? कुष्मांडी देवी, अम्बिका देवी, नेमनाथ भगवान की यक्षिणी बनी। तो दान ये यदि पहले मनुष्य अत्रंश आयु का बंद कर लिया है तो दान से भूभूमि जाके फिर स्वर्ग जाता है, देवगति में जाता है।
और आयु बंद नहीं किया तो दान के फल से भी दीवायु को बंद किया जा सकता है। तो दान की महिमा बहुत है। दान के बारे में कितनी उदाहरण दें, हमसे ज़्यादा उदाहरण शायद आप भी जानते होंगे। आपने भी जीवन में दान दिया है, तो दान देने में जो आनंद आता है वो खाने में नहीं आता। लोग कहते हैं जिसने मुनि मार्ग बार दिया तो भूख नहीं लगती, अंदर से आनंद आता है। और जो आनंद आता है खिलाने में वह नहीं आता है कभी खाने में। जो खिलाना जानता है वह खिलाने मान लेता है, जिसने कभी खिलाया नहीं वह कहता है बस क्या खिलाना, खाओ पियो मौज मस्ती करो। दूसरी बात कही, और दान देना कैसे? नवदा भक्ति पूर्वक दाता के सात्वशक्त होकर के 5 आभूषण से सहित 5 दूषण से रहित ऐसे दान देना आनंद के साथ। दान देय मन हरस अभिषेके, यह भव जस पर भव सुख देखे। आनंद के साथ देना है। ऐसा नहीं चेहरे पे 12 बज रहे हो, ऐसा नहीं चक्कर आ रहे हो, ईर्षा करके कौड़ी मार कर तुम देती रहोगे, हम नहीं देने दोगे, दूसरे की वस्तु उठाई और लेके दे दी, ऐसा नहीं। विधि पूर्वक दो, स्वयं बना करके दो, अपने भाव भी लगाओ। उस द्रव्य में आपका भाव लगना चाहिए, तभी वास्तव में दान सार्थक होगा। पूजा, जिन्होंने भी पूजा की वे पूज्यता को प्राप्त हो गई। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी की पूजा नहीं की हो और पूज्यता को प्राप्त कर लिया हो। जिसने जिसकी पूजा की है उस पथ के अनुयायी के द्वारा वह भी नियम से पूज्यता को प्राप्त होता है। इसलिए पूजा करने वाला भी नियम से पूज्यता को प्राप्त होता है। पूजा करो किनकी? वीतराग की, पंच परमेष्ठी की। जो पूज्य हैं नवदेवता उनकी पूजा करो। आगे कहा शीलान पालयन पर्व दिनोपवासान। शील व्रत का पालन करो पर्वों के दिनों में। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी, चौदश, आष्टानिक, परुषम पर्व इत्यादि पर्वों में तो भगवान के पंचकर्म आदि आते हैं, उनमें तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। और पर्व के दिनों में उपवास करो। उपवास करने से आत्मा के समीप में वास होता है। उपवास करने से कर्मों की नजरा ऐसी होती है जैसे सूखे जंगल में आग लगा दी हो, कर्म नष्ट होते हैं। इसीलिए साधक इन 4 धर्मों का पालन करे। दान, पूजा, शील और उपवास, ये चारों धर्म साधक की आधार भूमिका है। और साधक का ये सुखद और शांतिपद शाश्वत मार्ग भी आप सभी इसे प्राप्त करें, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।